शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रभु दर्शन के उपायों को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। असंप्रज्ञात समाधि के माध्यम से साधक योगाभ्यासी परम पिता परमात्मा का दर्शन करता है। परमेश्वर का जो दर्शन है वो असंप्रज्ञात समाधि में होता है। उस असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के उपायों को बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। पहला उपाय श्रद्धा है और दूसरा उपाय वीर्य है। हमने वीर्य को लेकर के विचार किया है। वीर्य एक विशेष प्रकार का उत्साह है, एक उमंग है, एक स्फूर्ति है, एक विशेष बल है। और आत्मा का जो प्रयत्न गुण है उस प्रयत्न गुण की ये विशेषता है वीर्य। मनुष्य अलग अलग प्रकार के कर्म करता है। कर्म जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। उन कर्मों में एक कर्म है पुण्य कर्म। अलग अलग ऋषियों ने कर्मों को लेकर के अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। दृष्टि भेद से प्रकारों का भेद हो जाता है। यदि स्थूल रूप से विचार किया जाए तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। यदि मुक्ति को ध्यान में रख करके किया जाए तो कर्म अलग प्रकार के हो जाएंगे। यदि केवल संसार को ध्यान में रख करके किया जाए तो कर्मों के प्रकार अलग प्रकार के होंगे। संसार की दृष्टि से दो प्रकार के कर्म हैं, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। यदि मुक्ति को, मोक्ष को ध्यान में रख करके कर्मों के प्रकारों को जानने की चेष्टा करें तो कर्म चार प्रकार के होते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग में मुक्ति को, मोक्ष को ध्यान में रख करके चार प्रकार के कर्मों की चर्चा की है। एक कर्म है जिसका नाम पाप है और दूसरा कर्म है जिसका नाम है पुण्य। ये दोनों हम सुनते आए हैं। इन दोनों के अतिरिक्त दो और कर्म होते हैं, एक मिश्रित कर्म है। पाप और पुण्य के बीच का एक कर्म है जिसको कहते हैं मिश्रित कर्म। जिस कर्म में पाप भी और पुण्य भी दोनों मिले हुए हैं, ऐसा कर्म जिस कर्म के पीछे पाप और पुण्य दोनों मिले हुए रहते हैं उसको मिश्रित कर्म कहते हैं। और चौथा कर्म है जो पुण्य से अलग है, जिसका नाम दिया है निष्काम कर्म। पाप कर्म, मिश्रित कर्म, पुण्य कर्म और निष्काम कर्म, इन चार प्रकार के कर्मों के माध्यम से व्यक्ति अपना अदृष्ट बनाता रहता है। व्यक्ति ऐसे फलों को प्राप्त करता है जिन फलों को देने वाले ये चार प्रकार के कर्म हैं। मैं ये कर्मों की चर्चा बीच में इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूं क्योंकि कर्म श्रद्धा के साथ,
जुड़ा हुआ है, वीर्य के साथ जुड़ा हुआ है, स्मृति के साथ जुड़ा हुआ है, समाधि के साथ और प्रज्ञा के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने बीच में आपके सामने ये बात कही है कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं: पाप कर्म, मिश्रित कर्म, पुण्य कर्म और निष्काम कर्म। प्रसंग जब आएगा, कर्मों का प्रसंग जब आएगा इस योग में, तभी इन कर्मों की चर्चा विशेष रूप से आपके सामने रखूंगा। लेकिन यहां पर संक्षेप से यह बात कहना चाहूंगा, जब व्यक्ति श्रद्धा रखता है, व्यक्ति के अंदर जब श्रद्धा होती है, श्रद्धा रखने मात्र से उस श्रद्धा को भी एक कर्म माना गया है योग में, और वह कर्म है पुण्य कर्म। बहुत बड़ी बात है, विशेष बात है। और जब व्यक्ति शरीर से कर्म करता है तो वो शरीर से कर्म बहुत कम करता है। शरीर की अपेक्षा वाणी से ज्यादा कर्म कर सकता है, और वाणी की अपेक्षा मन से और अधिक कर्म कर सकता है, और सर्वाधिक सबसे अधिक कर्म मन से हुआ करते हैं। इसलिए यहां पर जब मन से श्रद्धा रखी जाती है, ये जो श्रद्धा है वो मानसिक है, और श्रद्धा रखते ही उसका एक पुण्य कर्म बन जाता है। बड़ी बात है। ठीक इसी प्रकार से ये जो वीर्य है, ये वीर्य रखना यानी उत्साहित होना, उत्साह को उभारना, किसी कर्म को करते समय उत्साहित होना, उत्साहित अपने आप में एक कर्म बन जाता है। उत्साहित होते ही उसका एक नया कर्म बन जाता है जिसको पुण्य कहते हैं। तो उत्साह को उत्पन्न करना भी पुण्य कर्म है। जब हम अच्छे कर्मों में आगे बढ़ते हैं, अच्छे कर्म करना चाहते हैं, उन अच्छे कर्मों के साथ में एक पुण्य कर्म जुड़ता जाता है जिसका नाम है उत्साह, वीर्य। वीर्य भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्म बन जाता है, और वह भी पुण्य कर्म। श्रद्धा साक्षात्कार प्रभु दर्शन का एक कारण है। वीर्य ईश्वर दर्शन के लिए दूसरा उपाय, दूसरा कारण बताया है। श्रद्धा वीर्य के बाद में क्रम प्राप्त तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है स्मृति। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो स्मृति है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कौन नहीं जानता इस स्मृति को, और प्रत्येक व्यक्ति अक्सर किसी न किसी रूप में ये शिकायत करता रहता है, याद नहीं रहता। क्या करें, याद नहीं रहता, स्मृति नहीं रहती है व्यक्ति को। और स्मृति का होना एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। और अच्छी बातों को याद रखना, अपने लक्ष्य को पूर्ण करने वाली जितनी भी बातें हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी विषय हैं, जितना भी ज्ञान है, उनको याद रखना एक अपने आप में बहुत बड़ा कर्म है। तो स्मृति एक अच्छा उपाय है। यह स्मृति असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कराने वाली है। असंप्रज्ञा समाधि के माध्यम से ईश्वर का दर्शन कराने वाली स्मृति है। देखिए, स्मृति भूल जाता है व्यक्ति। जब अवसर आता है उस अवसर पर उसको भुला देता है। जब उसको समझ में आता है, हां मेरे को समझ में आ गया, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको स्पष्ट पता है लोभ नहीं करना चाहिए, हानिकारक है, लेकिन जब वो स्थिति आ जाती है, उस स्थिति में वो याद नहीं रख पाता है, भुला देता है, इसलिए लोभ कर बैठता है। वो जो स्थिति, वो जो घटना आ जाती है, वो जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, उस परिस्थिति में ये भूल
हो जाती है कि उसको याद नहीं रख पाता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए और गुस्सा कर बैठता है। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करता है। लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ करता है। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए तो ईर्ष्या करता है। निंदा नहीं करनी चाहिए तो निंदा करता है। अब देखेंगे जिन कार्यों को नहीं करना चाहिए उन कार्यों को कर लेता है, भुला देता है, उस स्मृति को नहीं ला पाता है जिस स्मृति को लाने से व्यक्ति बुरे कर्मों से बचता है। और देखिएगा, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, समाधि को लगाने के लिए बहुत सारी बातों को जाना है, समझा है, पढ़ा है, लिखा है, समझ करके दूसरों को बताया भी है। जब कोई व्यक्ति इस संदर्भ में कोई शिकायत लेकर के, कोई प्रश्न लेकर के, कोई जिज्ञासा लेकर के आता है हमारे सामने और हम उनको उपाय बताते रहते हैं, उनको याद दिलाते रहते हैं, देखो अमुक स्थिति में ऐसा ऐसा करना चाहिए, अमुक विपत्ति में, अमुक घटना में, अमुक बाधा में, अमुक समस्या में, अमुक मुसीबत के आने पर इस उपाय को अपना लो तो आप उस मुसीबत से, उस घटना से, उस आपत्ति से उभर जाओगे। जिन उपायों को हम दूसरों को बताते हैं उन्हीं उपायों को हम भूल जाते हैं। जब वो परिस्थिति आ जाती है तो हमें स्मरण नहीं रहता, याद नहीं रहता। क्या आश्चर्य की बात है। देखिए, जिन उपायों को हम जानते हैं और जिन उपायों को दूसरों को बताते हैं, उनको, उन समस्याओं से बाहर निकालते हैं। व्यक्ति जितना अधिक दूसरों की समस्याओं को दूर करने के लिए मेहनत पुरुषार्थ करके उनकी समस्याओं को दूर करता है, वैसा ही मेहनत, वैसा ही पुरुषार्थ स्वयं के लिए नहीं कर पाता है, भुला देता है व्यक्ति। और यहां पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, वेदव्यास कह रहे हैं, नहीं, याद रखना होगा, नहीं भुला सकते, स्मरण रखना होगा। याद रखो, अपने लिए याद रखो, आत्मा के लिए याद रखो, अपने मन के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए, अपने शरीर के लिए, परस्पर समुचित व्यवहार के लिए, दूसरों में आदर बनाए रखने के लिए, दूसरों के दिल में स्थान बनाए रखने के लिए हमें उन समस्त उपायों को याद रखना होगा जिन उपायों को हम जानते हैं, अवसर आने पर भुला देते हैं। न भूल सके, उसके लिए स्मृति रहे, याद रहे। तो किसी उत्तम बात को याद रखने का नाम स्मृति है और ऐसी स्मृति को पुण्य कर्म कहते हैं। विशेष बात है, अच्छी बात को याद रखना, अच्छी घटना को याद रखना उपाय है, और ऐसा उपाय है जो पुण्य कराने वाला है। याद रखने मात्र से पुण्य कर्म बन जाता हो, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। वैसे व्यक्ति पुण्य कर्मों को करता नहीं है, और यह पुण्य कर्म मानसिक रूप में करना होता है तो बहुत सरल है, बस याद रखो, स्मरण रखो, भुलाओ मत। महत्वपूर्ण विषयों को व्यक्ति जब भुला देता है, विस्मरण हो जाता है व्यक्ति का, तब बहुत बड़ी हानि उठा लेता है। इतनी बहुत बड़ी हानि उसकी हो जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और जब व्यक्ति भूल जाता है, विस्मृत कर देता है, और जब हानि होती है तब हताश होता है, निराश होता है, तब समझदार होने की चेष्टा करता है, तब समझदार बनता है। समय बीत जाने पर समझदार बनना तो बहुत सरल है। समय बीत जाने पर समझदार बनना बहुत सरल है। समय बीत जाने पर समझदार बन रहा है, समझ पैदा हो रहा है, हो रही है व्यक्ति को,
ये जो समझ है, ये समय बीत जाने पर हो रहा है। समझदारी उसी में है, समय के रहते ही समझदार बन जाओ। जिस वक्त जो काम करना है, उस काम को करने के लिए स्मृति का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना स्मृति के हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। महर्षि पतंजलि कहते हैं, समुपजातस्य वीर्यस्य स्मृतिरुपतिष्ठति। समुपजातस्य वीर्यस्य स्मृतिरुपतिष्ठति। जब व्यक्ति के मन में उत्साह उत्पन्न होता है, जिस कार्य को उत्साह से करता है, स्फूर्ति से करता है, उमंग से करता है, होश को रखते हुए जोश पूर्वक करता है, तो उसको भूल नहीं सकता। जिस स्थिति में वीर से युक्त होकर, उत्साहित होकर के जिस कार्य को करता है, उसको भूल नहीं सकता। इसलिए महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि वीर्य को लाओ, श्रद्धा के साथ में वीर्य को जोड़ो और वीर्य के साथ में स्मृति को जोड़ो। उत्साहित होकर के आप कार्य करो तो निश्चित बात है, आप जिस कार्य को कर चुके होते हैं वो याद रह जाएगी, वो बात याद रह जाएगी, वो स्मृति में बैठ जाएगी। अवसर आने पर वो स्मृति सामने आ जाएगी और आप अगले कर्म को उत्तम रीति से कर पाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। स्मृति अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कर्म है। अपने आप में ऐसा कर्म है जो धड़ाधड़ हम कर सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम रूप से कर सकते हैं। यानी हम गिन नहीं सकते, सीमा तो है, लेकिन जिसको हम गिन नहीं सकते उसको हम असीम कह सकते हैं। गणना नहीं कर सकते। हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों को हम गिन नहीं सकते, परमपिता परमेश्वर गिनेगा। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। हम अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं, इसलिए हम नहीं गिन सकते। अनगिनत कर्मों को हम कर पाएंगे, वो भी पुण्य कर्म। याद रखना पुण्य कर्म। जिस जिस उत्तम बात को हम याद रखेंगे, जैसे जैसे याद रखेंगे, वैसा वैसा वो पुण्य कर्म बनता जाएगा। जब हमारे पुण्य कर्म बढ़ते जाएंगे तो हम ईश्वर के निकट होते जाएंगे, और जैसे जैसे हमारे ये पुण्य कर्म बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम ईश्वर के निकट और निकट और निकट जाते जाएंगे। इसलिए स्मृति बहुत बड़ी बात है। स्मृति का होना अत्यंत लाभकारी है। उत्तम बातों को, अपने लक्ष्य को याद रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए स्मृति का होना अनिवार्य है। स्मृति ईश्वर दर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।